हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 6 का प्रैक्टिस सेट 6.2। इस प्रैक्टिस सेट में हम मालूम करने वाले हैं वस्तानिया, जिसका फॉर्मूला भी मैंने आपको यहाँ पर बता के रखा हूँ। वस्तानिया मतलब क्या, ये सारी चीजें हम डिटेल में अभी सीखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए ज्योमेट्री साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सिविक्स भी क्या किया है, अपलोड करके रखे हैं। तो आप उसे भी देख सकते हैं और आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंप्लीट होते ही हम आपके लिए 2020 से लेकर 2025 तक के सारे पेपर को क्या करने वाले हैं, सॉल्व कराने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इससे क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। और साथ में जो बच्चे हमारे साथ न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो बच्चों, प्रैक्टिस सेट जो है हमारा, वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज बताना चाहता हूँ कि हम किस तरह से क्या करते हैं, वस्तानियां निकालते हैं। तो अभी तक क्या आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि बहुत सारी वैल्यू है, तो हम क्या करते थे, उसके बीच की जो दो वैल्यू होती थी, जैसे यहाँ पर दिया है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, इस तरह की वैल्यू दी है। तो हम क्या करते थे, बीच के दो वैल्यूज को क्या करते थे, लिख लेते थे। लिखकर दोनों का क्या करते थे, तकसीम करते थे। 6 और 8 कितना हो गया, 6 8 हो गया 14, 14/2, आंसर आपका आ गया 7। इस तरह से हम क्या करते थे, उसका वस्तानिया निकालते थे। लेकिन अभी यहाँ पर जो हमें वस्तानिया निकालना है, वस्तानिया निकालने के लिए अलग मेथड है, जहां पर हमारे पास में आएगा L + n/2 - CF/F जब H। तो ये सारी चीजें होती क्या है, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। L मतलब वस्तानिया जमात की निचली हद, मतलब जहां पर भी आपका क्या आने वाला है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आने वाला है, फ्रीक्वेंसी आने वाला है। तो फ्रीक्वेंसी की जो क्या रहेगी, जमात रहेगी, उस जमात में जैसे 2 से 4 लिखा हुआ है, तो ये निचली जमात को हम क्या लेंगे, एल लेंगे। एन क्या होता है, एन होता है जितना भी फ्रीक्वेंसी है, जितना भी ताद्दुद है, सबकी जमा क्या कहलाता है, एन कहलाता है। फिर उसके बाद एच क्या होता है, एच होता है ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का फर्क कितना है, वो क्या कहलाता है, एच। फिर उसके बाद एफ मैंने आपको बता दिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम उसको कहते हैं जो क्या करता है, जितनी भी हमारे पास वस्तानिया जमात से, जो हमारी वस्तानिया जमात का हाफ होता है, उससे वो वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। तो हम जब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उस हिसाब से आपको क्या होगा, वो चीजें समझ में आएगी। बस अभी इसको समझ लो कि इसको कहते क्या है, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो आपको ये चीज समझ में आए, आप इस चीज से नोट रहो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा 6.2 का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमें बोला है, दी हुई जदवल में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रोजाना काम के घंटों और इतना वक्त काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद दी हुई है। इस मदद से मुलाजमीन के रोजाना काम के घंटों का वस्तानिया मालूम कीजिए। जब सवाल में क्लियरली बोला रहेगा वस्तानिया, कब आपको बनाना है, 3। कितने कितने ब्लॉक्स बनाना है, 3। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, रास्त तरीके में 4, मफरूजा में 5 और गरेज में 6 बॉक्स बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट बोला है वस्तानिया, तो हम कितने बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे। कब 3 बनाएंगे, जब ये जमात मुसलसल जमात होगी। अब मुसलसल जमात क्या होता है कि जिस पर वैल्यू खत्म हो रही है, उसी वैल्यू से दूसरा वाला ब्लॉक क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। 12 पे 12 से स्टार्ट, 14 पे खत्म हुआ, 14 से स्टार्ट, मतलब एक मुसलसल जमात में। जब मुसलसल जमात में नहीं होगी, तो आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा उसको मुसलसल करने के लिए। आगे है क्वेश्चन, वो मैं बताऊंगा आपको किस तरह से मुसलसल किया जाता है। पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 3 ग्रुप है, इन 3 ग्रुप पे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने जमात लिख लिया है, ताद्दुद भी हमें दिया हुआ है। ताद्दुद कितना है, 150, दूसरा कितना है, 500, और तीसरा कितना है, 300, और चौथा कितना है, 50। कितना है, 50। अब इज्तिमाई ताद्दुद हमें कैसे निकालना है, तो याद रखना, यही वैल्यू को हमें आगे लिख देना है। ये हो गई 150, कितनी हो गई, 150। फिर उसके बाद जो नीचे की वैल्यू है उसको उसमें ऐड करना है। 150 प्लस 500 कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 650। फिर 650 में वो 300 ऐड करना है। जो आपकी वैल्यू आई है, 650 आई है आपकी वैल्यू, इस 650 में 300 ऐड करना है, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 950। फिर 950 में 50 ऐड करना है, कितना मिल जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 1000। अब हमें चेक करना है हमारा आंसर बराबर है या नहीं। तो इसका सबका समीशन ये होता है, ताद्दुद जो होता है वो क्या होता है, एफ आई होता है। इसका सबका समीशन, समीशन ऑफ एफ आई, समीशन करना है। तो सबका समीशन करने पे, सबका जमा करने पे मुझे मिल रही है वैल्यू 1000। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, बराबर है, तो हम सही जा रहे हैं। ठीक है, समीशन को हम क्या कहते हैं, समीशन को हम एन बी कहते हैं। क्या कहते हैं, एन बी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पर हमारे पास में जो एन वैल्यू आ रही है, वो दोनों क्या होना चाहिए, ये वैल्यू और ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो जो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज्तिमाई ताद्दुद है,
तो n इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया 1000। अब हमारे पास में इज्तिमाई ताद्दुद और n की वैल्यू क्या है, सेम है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और n की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो इस बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ऐसी वैल्यू जो क्या रहे, n/2 रहे। तो मैं इस फॉर्मूले को पहले क्या कर लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ। सबसे पहले इस फॉर्मूले को मैंने नीचे लिखा, तो हमारे पास में वैल्यू क्या है, n/2। n/2 n कितना है हमारे पास, n है 1000, 1000 बटे 2, 2 एका 2, 2 बचे 10, आंसर कितना आ गया 500। तो हमारे पास में जो भी वैल्यू होगी, ये 500 वैल्यू क्या होना चाहिए, इससे बड़ा या इसके बराबर में नंबर होगा, वो हमारा क्या रहेगा, इज्तिमाई ताद्दुद रहेगा। तो अगर हम देखें तो ये 500 वैल्यू कहां पे आ रही है, 500 वैल्यू जो है वो 150 से क्या है, 150 से बड़ी है और 650 से क्या है, छोटी है। मतलब जो हमारा इज्तिमाई ताद्दुद रहेगा वो तो या तो ये नंबर खुद रहेगा, या तो इससे जो बड़ा नंबर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इज्तिमाई ताद्दुद रहेगा। दैट मींस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो हमारे पास में यहाँ पर 650 है जो 500 से क्या है, बड़ा है। तो इसी वाले लाइन में ये हमारा क्या आ गया, ये आ गई हमारी जमात। क्या आ गई, ये हमारी जमात, और ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी। जमात क्या आई हमारी, 10 से 12। हमारी जमात क्या आई, 10 से 12। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमें एल कितना मिल रहा है, यहां हम लिख लेते हैं एल कितना मिल रहा है, एल इक्वल्स टू, मैंने इससे पहले ही आपको बताया था ना कि एल जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, निचली हद रहेगी। जो भी जहां पे भी हमारा क्या आएगा, इज्तिमाई ताद्दुद आएगा, जहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, उसी लाइन में हमारे पास में जो भी क्या रहेगा, जमात रहेगा, उस जमात का जो पहला नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, एल। तो एल बराबर हमें कितना मिल गया, 10 मिल गया। इसके बाद एच, एच के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों के बीच में जो क्या रहेगा, फर्क रहेगा, वही हमारा क्या रहता है, एच रहता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 2 और 4, 2 और 4 के बीच में कितने का फर्क है, 2 का फर्क है, तो वो उसका क्या रहेगा, एच रहेगा। जैसे हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं 12, 12 में से 10 गया, कितना बचेगा, 2। तो एच कितना आ गया हमारे पास में, 2 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास में सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद रखना जो हमारा एफ आता है उसके ही ऊपर की वैल्यू, उसके ही ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है। क्या रहती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है। ये जो वैल्यू है ये अलग है और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो अलग है। मतलब हम क्या करते हैं, ये जो हमने 650 निकाला, ये 650 हमने इसलिए निकाला कि ये जो 500 है, ये 500 से जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगी वो क्या रहेगी, या तो उसके बराबर रहेगी या तो उससे बड़ी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 500 नहीं था, तो 500 से बड़ा वैल्यू क्या है, 650। इसलिए हमने ये जमात निकालने के लिए इसको लिया, और जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी वो उसके ऊपर वाली रहेगी। बस आपके दिमाग में इतना बिठाना है कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो उस जमात के ऊपर वाली जमात रहेगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ गया हमारे पास, 150। क्या आ गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 150 आ गया। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, ताद्दुद हमारे पास कितना है, 500। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 500। अब हमें क्या करना है, अब इस वैल्यूज को इस फॉर्मूले में क्या करना है, पुट कर देना है। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू हमारे पास में क्या है, एल की वैल्यू है 10 प्लस n/2 की वैल्यू हमारे पास में क्या आई, n/2 की वैल्यू आई हमारे पास 500। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास में कितनी है, 150, तो माइनस 150 बटे फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है 500, तो 500 लिख दिया। एच कितना हमारे पास, ज़र्ब 2। ठीक है, साइन बिल्कुल भी भूलना नहीं, और ये वाली प्लस वाली साइन बिल्कुल नहीं भूलना, नहीं तो गलती हो सकती है आपकी। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10, 500 में से 150 गया तो कितना बचेगा, 350 बटे 500 ज़र्ब 2। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक जीरो कैंसल, ये एक जीरो कैंसल, यहाँ पे प्लस की साइन मत भूलना। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 35 और 2 को ज़र्ब, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 70/50। ठीक है, ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, ये 70 कैसे हुआ, 35 दूनी 70 हो जाएगा। तो 10 प्लस 70 बटे 50, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, क्या बचा, 7/5। 7/5 को कैंसल करते हैं तो 5 एक ही 5, 5 एक ही 5, कितने बचे यहाँ पर, 2। यहाँ आशारिया लग गया तो ये हो गया 20, 5 चौके 20। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको, तो मैंने थोड़ा सा इसको क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। तो क्या बचा हमारे पास, 10 प्लस 1.4, दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 11.4। तो हमारा वस्तानिया आ गया 11.4। इस तरह से हमें क्या करना है, आंसर कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पर मैंने लास्ट में सेंटेंस लिख दिया है कि मुलाजिमीन के रोजाना के काम का घंटों का वस्तानिया 11.4 है। तो इस तरह से देखकर क्या कर लो, आप भी कंप्लीट कर लो। सवाल नंबर दो में हमें आम की तादाद और दरख्तों की तादाद दी है। तो आम की जो तादाद है वो जमात है, और दरख्तों की जो तादाद है वो क्या है हमारे पास, ताद्दुद है। तो यहाँ ताद्दुद में मैंने दरख्तों की तादाद और जमात में आमों की तादाद लिख दिया। इस तरह से आपने लिख लेना है हर बारी, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में रह गया था मेरा, लेकिन आपने क्या करना है, लिख लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने जो जमात है वो जमात को लिख दिया है, क्योंकि ये मुसलसल जमात है तो इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है। जहां पे मुसलसल नहीं रहेगा वहां पे हमें बनाना पड़ेगा। मुसलसल हम किसको कहते हैं, जैसे 50 से 100, 100 से 50, मतलब जहां पे खत्म हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुसलसल जमात कहते हैं, मुसलसल जमात कहते हैं। यस। और यहाँ पे हमें ताद्दुद दिया हुआ था तो हमने ताद्दुद लिख दिया है। अब इज्तिमाई ताद्दुद के लिए हम क्या करते हैं, जो पहला वैल्यू है उसको एज इट इज लिख देंगे, दूसरे वाले में उसको हम ऐड करेंगे। 30 और 33 कितना आ जाएगा, 63। 63 में 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 153। 153 में 80 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 233। और 233 में 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। अब हमारा आंसर सही है कि नहीं, इसके लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। तो 33 और 17 हो गया 50, 50 30 80, 80 80 160, 160 में और 90 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 160 में और 90 मिलाएंगे तो 250 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या है, ये सही है। मतलब यहाँ तक के हमने क्या किया है, सही किया है। अब हमें क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, n/2। n कितना आया, 250। 250 बटे 2, इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 125। मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो 125 से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो 125 से बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, दैट मीन्स ये वाली है। तो ये वाली हमारी, हम ये वाली जमात हम लेंगे, है ना। ये वाली हम क्या करेंगे, जमात लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ये जमात आ गई। ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाला क्या रहता है हमारा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहता है, इज्तिमाई ताद्दुद रहता है ना। इज्तिमाई ताद्दुद मैंने बताया था कैसे निकालना है। जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी आई वो हो गया हमारा पूरा जमात, और दूसरा क्या हो गया हमारा, वो दूसरा हमारा आ गया फ्रीक्वेंसी ताद्दुद, और उसके ऊपर वाला हमारा क्या रहेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज्तिमाई ताद्दुद। अब जो हमारा एल रहेगा वो इस जमात का पहला वैल्यू कितना है, 150। तो 150 लिख दिया। 200 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा, 50। मतलब एच कितना आ गया, 50 आ गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 63, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 90। अब इसी बेसिस पे हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हमें क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कर लेते हैं हम। तो हमारे पास में यहाँ पर है, क्या है हमारे पास में फॉर्मूले में, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 150। तो 150 लिख दिया, जमा साइन। n/2 कितना आया था, n/2 आया था 125, तो 125 लिख दिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 63, तो 63 लिख दिया। फिर f की कीमत कितनी है, f की कीमत है 90। कहा क्या f की कीमत कितनी है, 90, तो यहाँ पर 90 लिख दिया। और h कितना है, 50, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 50। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 150 एज इट इज आ जाएगा, प्लस साइन एज इट इज आ जाएगी। 125 में से 63 जाएगा तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, 2। 12 में से 6 गया 6। 62 बटे 90 ज़र्ब 50, ठीक है, ज़र्ब 50। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। सॉल्व कर लेते हैं हम आगे। 150 62 ज़र्ब 5, 62 ज़र्ब 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, हासिल के 1, 5 छके 30 और 1 31, 310 बटे 9। इसको हम क्या कर लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं। 9 एका 9, 9 के पहाड़े में 31 आता है क्या, नहीं, उससे छोटा। 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बचेगा, 4, 40 हो गया। 9 के पहाड़े में 40 आता है क्या, नहीं, उससे छोटा। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 चौके 36, कितना बचा, वापस से 4 बचा, तो यहाँ आशारिया लगा दिया हमने, ये हो गया 40। 9 चौके 36, तो 34 आ गया, वापस से 4 आएगा, दैट मीन्स 34.44 हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। 150 प्लस 34.44, दोनों को ऐड करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। तो दोनों की जमा करने पर आंसर आएगा 184.4। लेकिन अगर हम देखें तो जो आम होता है वो आमों की तादाद कसर में नहीं हो सकती है, मतलब पॉइंट में नहीं हो सकती है। तो अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो ये क्या हो जाता है, एक ज्यादा हो जाता है। और अगर 5 या 5 से कम होता है तो वो क्या रहता है, जो नंबर रहता है वही नंबर रहता है। जैसे मेरे पास में अगर क्या है 29.7 है, तो इसको मैं अगर
क्या रखूं, एक होल नंबर में लिखूं तो ये हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा 30। और लेकिन अगर यही क्या रहता 29,004 रहता, तो इसको अगर मैं होल नंबर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 29। मतलब 5 से छोटी वैल्यू रहेगी तो वो वही नंबर रहेगा, लेकिन 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो एक वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 184,004 था, इसलिए हमने उसको 184 लिखा और लिख दिया वस्तानिया 184 आम है। तो यहाँ तक के लिखो, उसके आगे का जो सेंटेंस है, ये 2 लाइन है, वो सेंटेंस उतारो, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब सवाल नंबर 3 है कि हमारे पास में दिया है मुंबई पुणे एक्सप्रेस ट्रैफिक की निगरानी करने वाले पुलिस चौकी पर किए गए सर्वे में जेल का मुशाहिदा दिखाई दिया, दिए हुए अंदराज से वस्तानिया मालूम कीजिए। तो हमारे पास में जो जमात है वो जमात किसकी है, सवारी की। ठीक है, और दूसरा है सवारियों का ताद्दुद। तो आपको ये वाला जो ये वाली जो लाइन है वो आपको जमात में लिखना है, और ये वाली जो लाइन है वो मुसलसल आपको जो है ताद्दुद में लिखना है। किसमें, सवारियों की ताद्दुद में। यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमें जमात दी हुई है वो 60 से 64, फिर उसके बाद 64 से 68 चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से नहीं है। मतलब ये मुसलसल जमात है क्या, नहीं, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मुसलसल जमात बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में पहले 3 कॉलम हुआ करते थे, अब हम क्या करेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। तो मैंने जमात, ताद्दुद और इज्तिमाई ताद्दुद लिख लिया है, क्योंकि इज्तिमाई ताद्दुद कहां से आ जाएगा, जो ताद्दुद है वही पहला नंबर इज्तिमाई ताद्दुद, फिर उसके बाद उसमें 34 ऐड, फिर 34 में 55 ऐड, फिर इस 99 में 85 ऐड, फिर 184 में 10 ऐड, 194 में 6 ऐड, इस तरह से निकाला जाएगा। और इसका जो समीशन है, जो इसके जमा है, वो भी हमने क्या किया है, निकाल दिया है। बस मुझे मुसलसल जमात निकालना है। तो अब याद रखना, इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है। क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। अपने पास में जो वैल्यू है उससे एक कम कर दो, कम कर दिया, उसमें अशारिया 5 लगा दो। तो ये 60 था, उससे हमने एक कम कर दिया, उसमें अशारिया 5 लगा दिया। जो वैल्यू है उसमें उसको लिख दो और उसमें अशारिया 5 लगा दो। ये आ गया 59.5 टू 64.5। अब यही हमारा क्या होगा, चलता जाएगा। 65 था, उससे हमने एक कम कर दिया, 0.5 लगा दिया। 69 को हमने क्या किया, 0.5 लगा दिया। 70 है, 70 से एक हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। 69.5 हो गया, 74.5 हो गया। फिर उसके बाद 75 है, 75 से हमने एक कम कर दिया, 74.5 हो गया, और ये हो गया 79.5। फिर उसके बाद 80 है, 80 का एक कम, 79.5 हो गया, और 84.5 हो गया। फिर उसके बाद 84.5 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, 89.5 हो गया। इस तरह से हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को निकाल दिया, किसकी, मुसलसल जमात की। अब बाकी ताद्दुद और इज्तिमाई ताद्दुद तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कैसे निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n/2। n/2 हम निकाल लेते हैं। n/2 मतलब 200 बटे 2, 202 बटे 2, 2 एका 2, 2 एका 2, कितना आ गया, 100 आ गया। मतलब हमें हमारा जो जमात होगा उस जमात की वैल्यू 100 या 100 से बड़ी होगी। तो 100 तो यहाँ पर हमें कहीं नहीं दिख रहा है, 99 दिख रहा है, लेकिन 100 दिख रहा है क्या, नहीं। तो 100 से बड़ा वैल्यू क्या है, 184। मतलब हमारा जो जमात होगा वो जमात हमारी ये वाली रहेगी। तो हमें एल कितना मिल जाएगा, एल मिल जाएगा 74.5। कितना मिल जाएगा, 74.5। और ये दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो एच हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर वाली क्या रहती है, हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आ गया हमारा सी एफ, और ये आ गया हमारा एफ। एफ की वैल्यू कितनी है, 85, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 99। ठीक है, 99 है। अब इस बेस पे हम क्या कर लेते हैं, हमारे फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले के बेस पे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पर एल कितना है हमारे पास, एल है 74.5, 74.5 प्लस एन अपॉन टू कितना आया, 100। कितना आया एन अपॉन टू, 100 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 99 बटे फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 85। तो ये लिख दिया हमने 85, और हमारे पास में एच की कीमत कितनी है, 5, तो हमने लिख दिया 5। याद है कि क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 74.5 प्लस कितना बचेगा, 100 में से 99 जाएगा तो 1 बटे 85 जर 5। ठीक है, तो इस 5 से हम क्या कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। 5 1 5, 5 1 5, कितने बचे यहाँ पर, 3 बचे,
5 सते 35, मतलब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 74.5 प्लस 1/17, 1/17। ठीक है, अब इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 के पहाड़े में 1 नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ पर 0 पॉइंट ले लिया, ये हो गया 10। ठीक है, क्या हो गया 10। लेकिन 17 के पहाड़े में अगेन 10 नहीं आता है, तो हमने यहाँ पर एक और 0 ले लिया, ये हो गया 100। 17 के पहाड़े में 100 आता है क्या? नहीं, उससे छोटा क्या नंबर आता है? उससे छोटा नंबर 17, 17, 17, 34, 17, 51, 67, 67, 85, 67, 102, तो 17 पच्चे 85। तो यहाँ पर आ गया 17 पच्चे 85। कितना बचा यहाँ पे? 15। 15 नहीं आता है, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, ये हो गया 150। 17 पच्चे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 आठे 136, 17 नवा 153। तो 17 आठे 136, 17 आठे 136। कितना बचेगा यहाँ पे? 14, है ना? तो ये हो जाएगा 140। 17 के पहाड़े में वापस से 140 नहीं आता है, तो 17 आठे 136, मतलब यही नंबर बार बार क्या होने वाला है? रिपीट होने वाला है। तो ये दोनों को अब हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, तो ये हो गया 74.5 प्लस 0.0588। ऐड कर दो इसको। ऐड करने पे क्या आंसर आता है बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूं, 74.5 प्लस 0.0588। तो ऐड किया तो 74.5588। अब किसी भी जो किलोमीटर है या फिर जो सवारी है, इंसान तो एक ही होता है ना, आधा नहीं होता है। तो ये जो वैल्यू रहेगी वो हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये अप्रोक्सी वैल्यू क्या आ जाएगी? 74.55 की अप्रोक्सी वैल्यू होगी 75। क्यों होगी? मैंने इससे पहले ही आपको बताया कि लास्ट में पॉइंट के बाद 5 से छोटा नंबर रहेगा तो वो वैसे का वैसा हो जाएगा, लेकिन 5 से बड़ा नंबर होगा तो वो क्या हो जाएगी? एक वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें लास्ट में आपको लिखना है 75। क्या आया इसका कम्युलेटिव? क्या आया इसका? वस्तानिया आया। ठीक है, तो मैंने सेंटेंस लिख दिया, वस्तानिया जो है वो 75 गाड़ियां होगी। इस तरह से देख लो और इसको कंप्लीट कर लो। सवाल नंबर 4, वीडियो बढ़ाना हो इसलिए मैंने सारा सॉल्यूशन पहले ही कर लिया है। ठीक है, जमात हमें दी है, मुसलसल जमात है, तो इसको मुसलसल बनाने की जरूरत नहीं है। कारखाने की ताद्दुद जो दिया है वो हमने लिख दिया। इज्तिमाई ताद्दुद के लिए पहला नंबर एज इट इज, दूसरे में 12 प्लस 35 47, 47 में 20 ऐड करेंगे 67, 67 में 15 82, 82 में 8 90, 90 में 7 97, 97 में 8 105। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? n बराबर आ गया 105। n बटे 2 बराबर कितना आएगा? 52.5। मतलब जो हमारे पास में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो इज्तिमाई ताद्दुद है, वो क्या होना चाहिए? 52.5 से बड़ा होना चाहिए। तो 2.5 से बड़ा 67 है, इसलिए हमें जमात मिली 50 से 60 और फ्रीक्वेंसी क्या मिला? 20। और जो हमारे पास CF होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, वो क्या होता है? जस्ट उसके ऊपर वाला, दैट मींस 47। तो हमने यहाँ पर सारा नंबर लिख दिया। L बराबर 50। कैसे 50? ये जो है वो हमारा क्या आया? 50 आया। H दोनों के दरमियान का फर्क 10, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 47, फ्रीक्वेंसी 20। फॉर्मूले में लिख दिया 50 प्लस 52.5 माइनस 47 बटे 20। 50 एज इट इज, 52 में से 47 जाएगा तो 5 बचेगा और पॉइंट का 5 एज इट इज। 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55.0। क्या हो जाएगा? 55.0। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 55/20। अगर इसको हम क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 5.5। क्या हो गया ये? 5.5/2। 2 एका 2, 2 एका 2 दूनी 4, कितना बचा? 1.5। डेसिमल पॉइंट लगा दिया तो ये हो गया 15, 2 सत्ते 14, कितना बचा? 1। डेसिमल पॉइंट था ही, यहाँ पर हो गया 10, 2 बचे 10। तो आंसर आया 2.75। 2.75 को और 50 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 52.75। तो बच्चों हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 6.2 यहाँ पर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस प्रैक्टिस सेट को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और साथ में जो बच्चे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मैं क्या कर सकूं? मदद कर सकूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बेटा कि ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं इसके बाद प्रैक्टिस सेट 6.3 में, जहां पर हम सीखेंगे कसीरिया के बारे में और अच्छे से हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं इसके बाद के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।